नमस्कार, मैं हूं नेहा पांडे और स्वागत करती हूं आप सभी का इंक पब्लिकेशन के स्टॉल पर। मेरे साथ आज है एक बहुत ही खास शख्सियत और मेरे हाथ में है उनकी ये किताब जिसका शीर्षक है दीवार उस पार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं इमरान संभल शाही जी की, जिनकी ये पहली किताब है और पहली किताब ही आते ही जिसने बहुत ज्यादा धूम मचाई, सोशल मीडिया पे जिसके चर्चे रहे और आते ही ये बुक आउट ऑफ स्टॉक हुई, वो भी न जाने कितनी बार। मैं इमरान जी से खुद ही ये बात पूछूंगी क्योंकि वो बेहतर जानते हैं इस बारे में। ये जो किताब है दीवार उस पार एक बहुत ही बेहतरीन काव्य संग्रह है और इस किताब को इंक पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। मैं इमरान जी को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी किताब के विषय में हमें कुछ बताएं कि ये किताब में ऐसी क्या खास बात है और ये जो इनका पहला काव्य संग्रह है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और आपने किस तरह से इसका सफर तय किया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया नेहा जी। और मुझे अच्छा लगा आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं दिल्ली आया इलाहाबाद से चलकर। और ये पहला मेरा आगमन है और किसी भी विश्व पुस्तक मेला में मेरा पहला आगमन है। और मेरी खुशनसीबी है कि मेरी किताब लॉन्च हुई है उस मकसद से, और घूमने के और किताब खरीदने के मकसद से आया। ये सफ़र दरअसल क्या है कि जब मैं हाई स्कूल में था, हाई स्कूल की जो पहली कविता मैंने लिखी थी वो जूही के नाम। वो इस काव्य संकलन में, कविता संग्रह में मैंने एक कविता के रूप में संकलित करवाया है। मेरी जो यात्रा चली हाई स्कूल से लेकर चली है और मैं निरंतर सतत लगातार लिखता रहा, लेकिन कभी मेरे जहन में ये बात आई ही नहीं कि मैं किताब की शक्ल दूँ, किताब की शक्ल दूँ। लेकिन एक बार इत्तेफाक से इंक पब्लिकेशन के जो निर्देशक हैं जनाब दिनेश कुशवाहा भाई, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें करी। उन्होंने कहा, इमरान भाई आपके पास इतनी पांडुलिपियाँ आप लिखते हो, क्यों नहीं किताब की शक्ल देते। तो फिर मैंने तय किया कि स्टूडेंट लाइफ से लेके कोरोना के पहले तक की जो चुनिंदा कविताएं हैं खास तौर पे, उसको लेके संकलित की जाए। तो ये पांडुलिपि मैंने 2020 में दिया और किताब आई 2024 में। ये लंबी यात्रा है, तो दिनेश भाई बता पाएंगे क्या लंबी यात्रा में क्या ट्रेजेडी हुई है। और ऐसे किताब हुई और मोहब्बत है, लोगों की, पाठकों की प्यार है, लोगों ने हाथों हाथ लिया। और ये किताब राष्ट्रीय चैनल आज तक के साहित्य तक भी पहुंच चुकी है। इस पे चर्चाएं हो रही है और इंशाल्लाह हो सकता है कि वो लोग मुझे आमंत्रित भी करें इस पर डिस्कशन करने के लिए। और ये दौर ऐसे रहा। जी, मैंने भी देखा था आपके जो वीडियोस हैं काफी इस किताब को लेके काफी वायरल हुए, लोगों में काफी बज़ था इस किताब को लेने का और पढ़ने का और आपके बहुत फैन फॉलोइंग है तो सभी लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया था। दरअसल मेरा जो रिश्ता है खास तौर पे थिएटर से भी है, लेखन की दुनिया से भी है। मैं आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ, राजनीति भी करता हूँ। कुछ सोशल वर्कर भी मेरे जैसे मार्टिन फैसल मेरे साथ आए हुए हैं गाजियाबाद से चल के, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेखक कवि हैं। ऐसे लोगों का दायरा है, लॉबी है। इन लोगों ने हाथों हाथ लिया और जो लोग पोइट्री बिल्कुल पसंद नहीं करते, पोइट्री पढ़ना नहीं चाहते, वो लोग भी पोइट्री पढ़ रहे हैं इस किताब के माध्यम से। और ख़ास तौर पे इस किताब को आप पढ़ेंगे ना तो मेरे गांव में विचरण करेंगे, ट्रैवल करेंगे मेरे गांव में। वो किसान, खेत खलिहान, वो भिठौर, वो जो मर्म है, जो किसान की दुर्दशा है, जो सत्तानिशी का जो तानाशाही रवैया है, उन दोनों के बीच क्या द्वंद्व चल रहा है। और इश्क, मोहब्बत, प्यार के भी कुछ खुतवाहात का भी के बारे में आपको पता चलेगा। किसान की बेबसी और महिलाओं की बेबसी इस काव्य संकलन में आपको झलकियाँ उसकी मिलेंगी। तो कह सकते हैं कि ये जो काव्य संकलन है बहुत सारे इमोशंस का एक मिक्सचर है। जी, जी, जैसे एक बहुत अच्छा इमोशंस है। इस कविता के माध्यम से कई लोगों की आलोचना सुनना पड़ रहा है। जैसे मैं एक शिक्षक होते हुए भी मैंने कुछ मर्म ऐसे धूप सेक रहे थे गुरुजन सभी अट्टहास करते हुए। एक बच्चे और एक गुरु के बीच का जो द्वंद्व है, जो मर्म है, ठंड के महीने में बदन पे कपड़े नहीं होते, उसके मर्म मैंने इसमें आलोचना समझ लीजिए कि एक गुरुजन जो पढ़ाना नहीं पसंद करते, क्लासरूम में जाना नहीं पसंद करते, लाखों रुपए सैलरी पाते हैं, और एक गरीब बच्चा आता है उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो कितने गुरु नाराज हो गए मुझसे। मैंने कहा मैं भी गुरु हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसमें एक मेरी पहली कविता है प्रयागराज के पथ पर, चल पड़ी बोझ धरे व सिर पर, देखा मैंने उसे प्रयागराज के पथ पर, कंपित यौवन विस्मृत बालमन, तीव्र प्रहार कलुषित सिंदूर तन। ये कविता आप पढ़ेंगे ना तो एक एक बेबस औरत, एक बेबस नारी जो दुबली पतली है, मरियल सी है, उसके सर पे बहुत ज़्यादा बोझ है और वो चल रही है, पसीने से लथपथ है, और उसके मर्म को मैंने पिरोने की कोशिश किया है। तो ये इस कविता को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और एक कविता इसमें है, मुझे जांच चाहिए, वो भी पसंद कर रहे हैं। यूं ही चलते चलते कभी भी कुछ लिख देता हो, ये भी पसंद कर रहे हैं। मोहब्बत है, पाठकों की मोहब्बत है। फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कोई एक कविता जो आपके दिल के बेहद करीब हो जो इस संकलन में है। आ, मैं चाहूँगा कि वो एक किताब है, ये आपके हाथ में है, जो सबसे करीब मैं समझ लूँ। ऐसे तो किसी एक को बताना
मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी कोई एक कविता जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ऐसा होता है, जो हमारा संकलन होता है वो हमारी बहुत सारी भावनाओं का एक मिश्रण होता है, तो वहाँ पे किसी एक को पसंद कर पाना थोड़ा मुश्किल ही होता है। बहुत सारी होंगी जो आपको बहुत पसंद होंगी, फिर भी हम उन्हीं की जुबानी एक कविता उनकी जरूर सुनना चाहेंगे। एक मेरी कविता है चूल्हे हैं उदास, शीर्षक है। ये कविता मुझे बहुत पसंद है कि रेत पड़े चूल्हे हैं उदास, माँ को अभी भी है 2 सेर आटे की आस। अश्रु भर दरवाजे पे बैठी भर रही है गिलास, टकटकी लगाए देख रही चौर है। आंचल में समेटे लहू को धरती कांप रही है, अपनी इज्जत बचाने के खातिर आगोश से ढाक रही है। गर्भ में पुत्र सा रत्न अवश्य है, पर हेतु फिर भी धुआं फांक रही है। धरती में भरे पड़े सब चोर हैं, काले बादलों ने ओझल किया है गगन को। ओस की बूंदें भी नहीं छू रही चरण को, विफलता सारी मदहोश किया है जतन को। धुंध कोहरों से ढकी सब भोर है, अंतिम 8 पंक्तियां हैं कि जेठ की तपन में कड़ाके की ठंड है। तूफान के बेग भी मंद मंद है, विशाल भयावह सागर दिख रहा चंद है। खारा पानी पी नाच रहे सम्मोर है। अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि माल में कपड़े ठुसे, माल में कपड़े ठुसे, तन सब नग्न है। प्यासा प्यास से तड़प रहा, पानी बेचने में मग्न है। भूख से मरा है बालक, गोदाम से भरा अन्न है। चारों तरफ सच्चाई ईमानदारी का शोर है। रेत पड़े चूल्हे हैं उदास, टकटकी लगाए चौर देख रहे हैं। ये कविता मेरी है, जो एक गरीब मजलूम, जो फुटपाथ पे माएँ रहती हैं, बहनें रहती हैं, बेटियां रहती हैं, लकड़ी जला के चूल्हा तैयार है लेकिन उनके पास आटे नहीं है कि 2 वक्त की रोटी बना लें। वो इंतजार में बैठी हैं कोई उन्हें 2 सेर आटा दे। इस तरह के मर्म है। बहुत बहुत मार्मिक तरीके से आपने प्रस्तुत किया, मुझे गूज़बम्प्स फील हो गए। और वास्तव में जो ये किताब है आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं खुद पर्सनली आपको रेकमेंड करती हूँ कि आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये हमारे इमरान जी की बहुत सारी भावनाओं को यहाँ पर आपसे जोड़ेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इंटरव्यू के लिए। और आपका आभार, धन्यवाद आपका। आपकी मोहब्बत है। आप लेखन की दुनिया का मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, इंक पब्लिशर का, और खासतौर पर नेहा जी आपका। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।